देखिए, दिनांक 1/4/2026 की रात्रि थाना सैया पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना सैया क्षेत्र में एक खेत में एक अधजली बॉडी एक अज्ञात व्यक्ति की वहां पे पड़ी हुई है। उसी के क्रम में पुलिस ने अपनी तहकीकात शुरू की। एसीपी सैया और एसपी अंडर ट्रेनिंग दोनों के नेतृत्व में 5 टीमों का गठन किया गया, जिसमें कि थाने की टीम, वेस्ट जोन की एसओजी सर्विलांस और काउंटर इंटेलिजेंस थी। सभी टीमों ने अलग अलग बिंदुओं पर काम करते हुए डिजिटल व ह्यूमन इंट से साक्ष्य एकत्रित किए और दिनांक 2/4/26 की सुबह मृतक के परिजन, जो कि सैया के ही रहने वाले थे, उनके द्वारा बताया गया कि उनका भाई, जिसका नाम की लोकेंद्र था, वो कल रात से लापता है। मृतक के हाथ पर गुदे हुए टैटू व वहां पर आसपास जो सामान मिला था और अन्य तकनीकी साक्ष्यों से उसके जो बॉडी का चिन्हांकन करते हुए इसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के सामने पेश किया गया है। पूछताछ में ये बात सामने निकल के आई है कि जो मृतक की पत्नी है, उनकी दोस्ती एक सैया के रहने वाले युवक के साथ थी, जिसके द्वारा अपने एक अन्य साथी के मिलकर इस घटना को कारित किया गया। तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के सामने भेज दिया गया है। इस पूरे ही घटना का बहुत कम समय में अनावरण के लिए मैं अपने एसीपी सैया और अपने एसपी अंडर ट्रेनिंग और इनकी पूरी टीम को मैं इनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ और इसके लिए इन सभी को हमारी तरफ से प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। गिरफ्तारी इसमें जो एक मुख्य अभियुक्त महेश, उसका साथी धर्मवीर और जो मृतक की पत्नी है, इन तीनों को गिरफ्तार किया गया। देखिए, जो पीएम रिपोर्ट में आया है वो एंटीमोर्टम इंजरी की वजह से डेथ होना पाया गया है और पूछताछ में तथ्य सामने आया कि इन लोगों के द्वारा पहले उसे शराब पिलाई गई, फिर उसे मारने की कोशिश की गई, जिस क्रम में वह बेहोश हो गया। उसके बाद पेट्रोल और पास में ही खेत में से जो गेहूं की बालियां हैं ऊपर डालकर आग लगाई गई, जिस वजह से ये मृत्यु इस घटना में हुई। देखिए, इसमें कई सारे तथ्य थे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सूचना मिलते ही तत्काल रात को ही हमारी टीमों ने मौके पर पहुंचकर छोटे छोटे क्लूज इकट्ठे करने शुरू किए और जब वो क्लूज मिले, उसके अलावा डिजिटल साक्ष्यों से उनका कंफर्मेशन किया और फिर मृतक के परिजनों से भी बातचीत हुई, जिससे कंफर्म हो गया कि ये जो बॉडी थी ये किसकी है। और उसके बाद फिर पहला प्रीवियस कंडक्ट और बाकी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई। उन लोगों ने भी पूछताछ में बात कबूल की है कि किस तरीके से घटना को कारित। देखिए, घटनास्थल पर पुलिस को कुछ एविडेंसेस मिले थे, जैसे कि एक कागज का टुकड़ा था, जिससे ऐसा प्रतीत होता था कि इस कागज के टुकड़े पर कोई खाने की वस्तु आसपास से खरीदी गई है। पुलिस की टीम ने इन छोटे छोटे एविडेंस का भी काफी इन पर ध्यान दिया और उसी से आसपास के जो ठेले वाले थे, दुकान वाले थे, उनसे पूछताछ में पता चला कि यहाँ पे एक फल की दुकान वाला इन कागजों के टुकड़े पर कुछ फल लोगों को, ग्राहकों को देते हैं, जिसके आधार पर आसपास के कैमरे चेक किए गए और अभियुक्तों की मौजूदगी का होना पाया गया और फिर आगे की कार्रवाई की। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जहाँ ये घटनास्थल है उसके कुछ दूरी पर ही मेन कस्बा है, जहाँ पर दुकानें हैं और जैसा कि घटनास्थल पर शराब की बोतल भी बरामद हुई थी, तो उसने भी इस चीज़ की तरफ इशारा किया और हमारी टीम ने इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अभियुक्तों को पकड़कर माननीय न्यायालय के सामने पेश किया।